हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है एक बार तुम मेरी प्यास बुझा दो। मैं बेटी हूँ तेरी, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लीलावती के खिलखिलाने की आवाज सावित्री देवी के कानों में पड़ी तो उनकी भवें पर बल पड़ गए और वह यूं ही बड़बड़ाने लगी। लगता है फिर किसी आते जाते के साथ बात करने में मशगूल हो गई है। कितनी बार समझाया है कमबख्त को कि हर किसी से बातें मत किया कर, लोग एक बात के 100 मतलब निकालते हैं। लेकिन लीलावती सावित्री देवी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। समझाने पर वह यही कहती थी कि जिंदगी में हंसने और बोलने का समय ही कहाँ मिलता है, इसलिए जब भी मौका मिले तो थोड़ा खुश हो लेना चाहिए। लीलावती की बातें सुनकर सावित्री देवी को डर लगता था। मर्दों की इस दुनिया में अकेली और कुंवारी लड़की की हंसी के कितने मतलब निकाले जाते हैं, उन्हें सब पता था। सावित्री देवी अक्सर ही लीलावती को समझाने की कोशिश करते हुए कहती, लीलावती, मैं यह तो नहीं कहती कि हंसना बोलना बुरी बात है, पर हर ऐरे गहरे से यूं हंसकर बातें करना लोगों को तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहने का मौका दे सकता है। सावित्री देवी की ऐसी बातों पर लीलावती कहती, बीबी जी, लोगों मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं सही हूँ। मैंने कभी किसी के साथ खास मकसद से हंसी मजाक नहीं किया। मैं मन से साफ हूँ और मेरा मन मुझे कभी गलत नहीं कहता। अगर आप मेरे बोलने बतियाने को शक की निगाहों से देखती हैं तो मैं जरूर दूसरों से बोलना छोड़ दूंगी। एक आप ही तो हैं जिनकी नजरों में मुझे अपनापन मिलता है, वरना यहाँ किसकी नजरों में क्या है मैं खूब समझती हूँ। लीलावती की बातें सुनकर सावित्री देवी चुप हो जाती। वह उसे जमाने की ऊंच नीच समझाने की कोशिश भर कर सकती थी, लेकिन लीलावती पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वह हर समय हंसती खिलखिलाती रहती थी। 5 साल पहले सावित्री देवी इस मोहल्ले में आई थी। उनके पति सिंचाई महकमे में अफसर थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों लखनऊ में रहकर पढ़ रहे थे। लीलावती को उन्होंने पहली बार तब देखा था जब वह उनके पास काम मांगने के लिए आई थी। सावित्री देवी को एक चौका बर्तन करने वाली की जरूरत थी, सो मोहल्ले वाले ने लीलावती को उनके पास भेज दिया। तब लीलावती की उम्र 15-16 साल की रही होगी। सावित्री देवी ने जब पहली बार उसे देखा तो देखती रह गई। काला आबनोशी रंग, भरा भरा जिस्म और ऊपर से बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। लीलावती रंग से काली जरूर थी पर दिल की साफ थी। लीलावती सावित्री देवी के यहाँ काम करने आने लगी। धीरे धीरे वह सावित्री देवी से घुल मिल गई। सावित्री देवी भी लीलावती को पसंद करने लगी। लीलावती का अल्हड़पन और मासूमियत देखकर वह उसे लेकर परेशान रहती थी। एक दिन सुबह सावित्री देवी हमेशा की तरह सैर के लिए घर से निकली। अभी वह कुछ कदम ही चली थी कि उनकी पड़ोस ने उन्हें बताया कि लीलावती को रात में पुलिस पकड़कर थाने ले गई है। यह सुनकर सावित्री देवी हैरान रह गई। पड़ोस ने बताया कि जिस घर में लीलावती काम करती है उसके मालिक रामलखन शर्मा रात 11 बजे के आसपास घर आए थे तो उन्होंने मेज की दराज खुली पाई। उन्होंने सुबह ही दराज में 20,000 रुपए रखे थे जो अब गायब थे। उनका शक फौरन लीलावती पर गया। रामलखन शर्मा ने अकेले रहने और घर देर से लौटने की वजह से घर की एक चाबी लीलावती को दे दी थी ताकि उनकी गैर हाजिरी में भी वह आकर घर का चौका बर्तन कर जाए। उन्होंने लीलावती को घर बुलाकर पूछा और समझाया कि वह पैसे दे दे। जब लीलावती नहीं मानी तो उन्होंने पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। पड़ोसन की बातें सुनकर सावित्री देवी का सिर चकराने लगा। अपनों से ठगे जाने के बाद जो एहसास दिल में होता है वही सावित्री देवी को हो रहा था। उनको लग रहा था कि लीलावती ने रामलखन शर्मा के यहाँ चोरी नहीं की बल्कि उनका विश्वास चुराया है। सैर करके घर आने के बाद भी सावित्री देवी का मन बेचैन ही रहा। पड़ोस से हुई बातों के आधार पर उनका दिमाग लीलावती को अपराधी मान रहा था।
लेकिन लीलावती का बर्ताव याद आते ही दिल उसके बेगुनाह होने की दुहाई देने लगता था। आखिरकार उन्होंने लीलावती से मिलने का फैसला किया। पति के ऑफिस चले जाने के बाद सावित्री देवी थाने पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि हवालात में बंद लीलावती घुटनों के बल बैठी चुपचाप सूनी आंखों से बाहर देख रही थी। सावित्री देवी ने थानेदार से लीलावती से मिलने की इजाजत मांगी। उन्हें देखते ही लीलावती रो पड़ी। लीलावती रोते हुए बोली, बीबी जी, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। शर्मा जी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। सावित्री देवी लीलावती को चुप कराने लगी। रो मत लीलावती, चुप हो जाओ। मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर माजरा क्या है। लीलावती ने सावित्री देवी को बताया, बीबी जी, शर्मा जी मुझ पर बुरी निगाह रखते हैं। कल रात वह मेरे पास आए और कहा कि उनके घर थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं चलकर नाश्ता तैयार कर दूं। रात का समय होने से मैं जाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन उनकी मजबूरी का ख्याल करके चली गई। नाश्ता तैयार करने के बाद जब मैं वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि मेहमानों के आने की बात तो बहाना था। सच तो यह है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। यह सुनकर मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस पर शर्मा जी ने कहा कि बेटी जैसी हो, बेटी तो नहीं हो ना। बस एक बार तुम मेरी प्यास बुझा दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। यह सुनकर मैं गुस्से में वहां से जाने लगी तो उन्होंने मुझे दबोच लिया और जबरदस्ती करने लगे। अपने आप को छुड़ाने के लिए दांतों से मैंने उनके हाथ को काट लिया और वहां से भाग आई। अभी घर आए मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि पुलिस घर पर आई और मुझे पकड़कर यहाँ ले आई। मैंने यहाँ सारी बात बताई पर कोई सुनता ही नहीं है। सभी यही समझ रहे हैं कि मैंने चोरी की है। बीबी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना कहकर लीलावती फिर भपक पड़ी। लीलावती के मुंह से सारी बातें सुनकर सावित्री देवी समझ गई कि क्या हुआ होगा। कमजोर और गरीब लड़की की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले भेड़ियों की कमी नहीं थी। शर्मा जैसे भेड़ियों ने लीलावती को शिकार बनाना चाहा होगा और नाकाम रहने पर तिलमिलाते हुए उसने लीलावती को झूठे केस में फंसा दिया। सावित्री देवी को लीलावती पर गर्व हुआ कि उसने उनके यकीन को ठेस नहीं पहुंचाई है। लीलावती को चुप कराते हुए सावित्री देवी ने कहा, रो मत लीलावती। मर्दों की इस दुनिया में रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर औरत गरीब हो तो उसकी गरीबी और बेबसी उसके खिलाफ वासना के भूखे भेड़ियों के हथियार बन जाते हैं। इसलिए रोने और अपने आप को कमजोर समझने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। राम लखन शर्मा को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सावित्री देवी ने थानेदार से बात करके लीलावती को जमानत पर छुड़ा लिया। लीलावती ने सावित्री देवी की सलाह पर राम लखन शर्मा के खिलाफ बलात्कार करने की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज कराई। लीलावती की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस राम लखन शर्मा को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। पुलिस ने राम लखन शर्मा को पकड़ पाया तो उसे जेल के हालात में कैद कर दिया। दोस्तों, क्या राम लखन शर्मा ने लीलावती के साथ सही किया था? कोई भी औरत हो, यदि उसके आगे पीछे कोई नहीं है और वह कमजोर हो तो क्या उसके साथ ऐसे ही करना चाहिए? वह भी तो किसी की बेटी है। जैसी अपनी बेटी को समझे वैसे ही दूसरों की बेटियों को समझना चाहिए।